हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कवर करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना अगर आपको बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन जो आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो जो भी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में इन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। कैसे? तो आपके सामने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप देख रहे होंगे 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताना है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ बच्चों डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके 101% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट डज द पोएट सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट? The poet looks out the window of the car and sees young and energetic life presented by the young trees and merry children. Next question है, where was the poet going? Who was sitting beside her in the poem My Mother at 66? The poet was going to Cochin Airport. According to the poem, her old mother was sitting beside her in the car. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका एवरी ईयर रिपीट हुआ है, यानी हर एक साल जो ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो पोएट की जो माँ है उसके चेहरे की तुलना या उसकी तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है? तो आंसर है द मदर हैज टर्न 66, यानी जो उनकी माँ है उनकी एज हो चुकी है 66। सी लुक्स पेल एंड वीक, अब वो जो है कमजोर दिख रही हैं। सी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड एनर्जी, वो अपनी चमक और ऊर्जा को खो चुकी हैं ऑफ लाइफ, अपनी जीवन की। द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड वीक, इट ऑल्सो लूजेज इट्स शाइन इन द हेज एंड मिस्ट ऑफ विंटर, हेंस द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66? What do the parting words of the poet and her smile signify? The parting words of the poet, see you soon, Amma, give assurance and hope to her old mother that she will see her soon. The word smile hides the fear of the poet. She cannot communicate her real feelings to her mother. नेक्स्ट कुछ आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं पोएम्स के जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है, दोज हु प्रीपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस पोएम के हैं और उस पोएम के पोएट कौन है। तो नेम द पोएम एंड द पोएट, तो इसकी अगर हम बात करें कीपिंग क्वाइट हो जाएगा पोएम का नेम, और पोएट्स की अगर हम बात करें पैब्लो नेरुडा इसके पोएट है। नेक्स्ट है, हाउ आर द वॉर्स फॉट, यानी किस तरीके से जो है वॉर लड़ी गई। तो यहाँ पर है, द वॉर्स आर फॉट विद केमिकल बॉम्ब्स एंड फायर आर्म्स। नेक्स्ट थर्ड है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ दियर लव फॉर वॉर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ द लवर्स ऑफ द वॉर पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक leisurely under the trees, brotherhood and friendliness can be restored in the world and people can start living like brothers. Next है, what does the poet want all of us to do in the poem Keeping Quiet? The poet want us to keep silence and suspend all activities for a while so that we may introspect and understand ourselves. Next जो क्वेश्चन देखने हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पर सिलेक्टेड पर लेकर चलूंगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी पोएम जो है कीपिंग क्वाइट इसका थीम क्या है, किस पर ये बेस्ड है। द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज दैट देयर इज द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल give us a quiet moment. We can introspect ourselves in the moment, we can understand ourselves, we can plan for better tomorrow.
नेक्स्ट जो आपने बच्चों कवर करना है वो है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। तो इसको आप लोगों ने लिख लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आ थिंग ऑफ ब्यूटी। द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, द sheep, daffodils, clear rills, the mid forest break, must rose are the things of beauty mentioned in the poem A Thing of Beauty. Next, I list the things that causes suffering and pain. तो इसका जो है आपने देख लेना है। अगला चलेंगे आपको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, या इसी क्वेश्चन को और करके दिया है व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हु हैड सेट अप द रोड साइड स्टैंड। द folk who had put up the roadside stand expected that the city people would stop there to buy something or the other but they considered the owners of the stand as beggars. The folk who had put up the roadside stand pleaded for money in exchange of their product. चलते हैं। अब ये तो हो गया कुछ आपके पोएम वाले क्वेश्चन। अब आपको लेकर के चलेंगे जो आपका स्टोरीज है उससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। बाकी जिन बच्चों को सभी क्वेश्चन एक्सेस करने हैं तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि इस तरीके से जो है आप लोग इन पीडीएफ को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपको रहना है व्हाट साइड डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल इन द लेसन द लास्ट लेसन, यानी कौन से दृश्य देखे जब फ्रेंच जो है अपने स्कूल वाले रास्ते पर जा रहा था। द लास्ट लेसन चैप्टर के बेस पर आपको बताना है। तो ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंच फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, द बर्ड्स वर शिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड in the open woods the Prussian soldiers were drilling. When he passed the town hall there was a crowd in the front of the bulletin board. Next I have what tempted French to run away and spend the day out of the doors. French had not prepared the participles. He was late for school and dreaded the teacher's scolding. It was so warm and bright. The birds were chirping at the edge. ये लगभग सेम आंसर रहेगा इन दोनों में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। द ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल्स मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब, डिड ही नो व्हाट इट मींट, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर है द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब आलम। ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। इंट्रोडक्शन, द हजार्ड्स, ये आपको पूरा जो है पॉइंट बाय पॉइंट और लास्ट में कंक्लूजन आपको दे देना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। द हैंडीकैप दैट डगलस suffered from was fear of water. Douglas developed this fear during his childhood and it stayed with him as he grew older, but he made a firm decision to overcome it. He got an instructor who taught him how to swim. He practiced alone in water. Then he went to Lake Wentworth, dived off a dock at Triggers Island and swam 2 miles across the lake. Only once did the terror return and at last he overcome his fear of water. अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं या फिर ग्रामर पोर्शन है, तो जो बच्चे इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो जो बच्चे पीडीएफ को लेना चाहते हैं डायरेक्टली आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट बताना है और किस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपने हमको जरूर मेंशन करना है। तो हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ बच्चों डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए जो भी आप लोग का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई अगस्त में आप लोग का एग्जाम हो जाएंगे। जुलाई मिड में आप लोग के एग्जाम होंगे और अगस्त तक जो है आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं आप लोग के पास एग्जाम में भी, तो अच्छे से मेहनत करनी है। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।